नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। अनंत अनंत सिद्ध भगवान की, देवादिदेव श्री नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, गुरु नाम गुरु संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, दीक्षा गुरु मुनि श्री सरल सागर जी महाराज की। भव्य आत्मा बात थी, ध्यान करो। ध्यान तो हो रहा है और ध्यान करने के लिए सबसे पहले पंच परावर्तन हटाना पड़ेगा और ये पुरुषार्थ पूर्वक होगा। लेकिन अब अभी हमारा पुरुषार्थ पंच परावर्तन की ओर है, ये बढ़ जाए। ये भी तो हम आर्द्रो ध्यान में घर के रगड़ों में फंसे रहते हैं। आचार्य कहते हैं यदि नरक का पंच परिवर्तन हो रहा है तो नरक में आयु कम से कम 10,000 वर्ष की है। वो ज़्यादा 33 सागर की है। हर एक ही समय के बाद वहाँ जन्म लेना होगा। पहले 10 वर्ष, फिर दोबारा 10 वर्ष एक समय, फिर 10 वर्ष 2 समय। यदि आपका जन्म बीच में 2 सागर हो गया तो वो काउंटिंग नहीं होगा, या 7 नरक पहुंच गए नहीं काउंटिंग होगा। काउंटिंग कब हुआ? जब दोबारा 10 वर्ष और 2 समय की आयु लेके जाओगे। कितने सागर तक? 33 सागर तक। जब एक नरक का समय का परिवर्तन होगा। कितना समय लगेगा? लाखों सागर निकल जाएंगे। जब एक नरक का समय का परिवर्तन होगा और 5 परिवर्तन की बात है। और स्वर्ग की ये स्थिति है, आयु कम से कम 10 वर्ष है, 10,000 वर्ष है। वहाँ ज़्यादा 21,000 नहीं 21 सागर, क्योंकि इसको ऊपर जाओगे तो मुक जाओगे। तो वहाँ भी 10,000 से 1 समय, 2 समय, 3 समय, 4 समय, ये बीच में पुण्य हो गया और आप लंबी आयु पाली तो वो काउंटिंग नहीं होगा। गति कितनी है? 4। तिरंज गति में एक अंतर मुहूर्त से 3 पल्ले तक की आयु है। वहाँ भी एक ही समय बढ़ेगा। और मनुष्य गति की भी ये स्थिति है। ये खाली समय की है। आपने हर दुख सहन किया, ये भी काल परिवर्तन माता है। आप जरूर से ज़्यादा दरिद्री हो गए, फिर थोड़े ये, फिर थोड़े ये, फिर थोड़े ये, फिर थोड़े से ऊपर तक पहुंच गए, ये भी काल परिवर्तन में आएगा। कब तक करोगे? कभी विचार किया? कर ही रहे हैं, क्योंकि ध्यान की स्थिति नहीं बनी। यदि ध्यान की स्थिति बनती, ये पंच परिवर्तन टूटना शुरू हो जाता। तो हमें ध्यान की स्थिति करना है। वो जब ही होगा जब हम एक आसन बैठेंगे, हलन चलन बंद होगा, ध्यान इधर उधर नहीं होगा, आँख में दिखाई देना बंद हो जाएगा, अपना श्वास भी दिखाई नहीं देगा। बस जैसे भगवान बैठे हैं, अब कुछ नहीं करना,
जो होना था हो चुका। मगर कहाँ ध्यान है? अभी तो भोजन में ध्यान है, भोगों में ध्यान है। तो ये ध्यान बीच में रुकावट है। जब तक ये सारी रुकावट समाप्त नहीं होगी, जब तक ध्यान नहीं होगा। आचार्य कहते हैं, तूने क्या क्या नहीं खाया। संसार में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो तूने असंख्यात बार ना खा ली हो, मगर तेरा मन नहीं भरा। कौन कौन सी वस्तु ऐसी है जो तूने उपयोग में काम ना ली हो? हर वस्तु का उपयोग कर चुका, ऊंचे ऊंचे महल में रह चुका, और झुपड़ी में भी रह चुका, बिल में भी रह चुका, सड़क सड़क के भी चल चुका। कब तक ये भोगता रहेगा? तुझे यदि ध्यान करना है तो पंच परिवर्तन छोड़ना ही होगा। इससे पहले ध्यान नहीं होगा। और ध्यान के अभ्यास मात्र मनुष्य पर्याय में हो सकता है। देवगति में ध्यान नहीं होता, नरगति में ध्यान नहीं होता, और तिरंज गति में पूर्ण ध्यान नहीं हो सकता। वहाँ संलेखना तो ली जा सकती है, मगर ध्यान की स्थिति पूरी नहीं बनेगी। और मनुष्य गति में आने के बाद भी तेरा ध्यान कहाँ है? भोगों में या भोजन में, श्रृंगार में? ते कितने श्रृंगार कर चुका? कभी ध्यान दिया? और अब भी श्रृंगार में लगा है। तो इसका मतलब है अभी संसार पसंद है, अभी ये गति तुझे अच्छी लगी हैं। चाहे नरक हो चाहे स्वर्ग हो। 2000 सागर की आयु में कितनी बार स्वर्ग गया? शायद 1200 सागर से ऊपर जा चुका। स्वर्गों में कितना निवास रहा? 1200 सागर से ज़्यादा रह चुका। उन नरकों में 600 सागर से ज़्यादा रह चुका। बाकी जो 10-20 सागर बचे हैं उसमें 53 मनुष्य में रह चुका। अब भी मन नहीं भरा। जब स्वर्गों में माला मुरझाती है, कब मुरझाती है? 6 माह पूर्व आर्द्र ध्यान हो जाता है। अब क्या होगा? और वो जीव एक इंद्रिय में पहुंच जाता है। यदि वो आर्द्र ध्यान में ना जाए तो एक इंद्रिय में ना जाए, और यहाँ पता चल जाए, होश में है, डॉक्टर ने कह दिया अब तेरी आयु पूरी होगी, क्या होगा? आर्द्र ध्यान ही होगा। अब बच्चे क्या करेंगे? दुकान कैसे चलेगी? फैक्ट्री कैसे चलेगी? घर की व्यवस्था कैसे? तूने ठेका ले लिया। जब तू नहीं था जब भी घर चलता था, जब तू नहीं रहेगा जब भी घर चलेगा। और ध्यान करो, जब व्यक्ति मर जाता है, जिसने सारा धन कमाया है, 1 मिनट में बिस्तर से नीचे पटक देते हैं। मान लो जब इतना कमाया सारा छोड़ के जा रहा, एक बिस्तर खराब हो जाता तो जान देते, मगर नहीं, ये परंपरा नहीं है। कमरे में नहीं रखेंगे, बाहर पटक देंगे, आंगन में। क्यों? कभी इसका भूत हमारे घर में बैठ जाए। ले लो, बाहर निकाल दो, खुले आकाश के नीचे।
और तो इतना घर के लिए परेशान है। एक बार एक सम्राट युद्ध करने के लिए गया और अपनी पत्नी से कह गया, मैं 10 दिन में विजय प्राप्त करके आऊंगा। इसी बीच में एक मुनि महाराज हार के लिए आ गए। महारानी ने हार दिया। हार के बाद में बूझ लिया, मेरे राजा युद्ध के लिए गए हैं, कब आ जाएंगे? कब गए? 2 दिन हो गए, आज दूसरा दिन है, 2 दिन में आ जाएंगे। वे 10 दिन कह गए, नहीं 2 दिन में आ जाएंगे और विजय प्राप्त करके आएंगे। महारानी ने पूरा शहर सजवा दिया, सारे स्वागत की तैयारी हो रही है। सम्राट सोच रहा है, मैं अचानक जाऊंगा कि 10 दिन क्या आया हूं। जब देखा 4 दिन में आया, सारा नगर सजा हुआ है, स्वागत की तैयारी है। राजा सोचता है, ये कैसे हुआ? और अपनी महारानी से पूछा, तूने सारे पकवान बनाए हैं? तुझे पता था मैं आ जाऊंगा? हाँ पता था। कैसे पता चला? एक मुनि महाराज आए थे, उन्हें हार के बाद में बूझा था, उन्होंने बताया था। अब महाराज को मुनि महाराज की तलाश शुरू हो गई और जंगल में खोजते लगे, मिल गए। मुनि महाराज से कहा, महाराज आप बहुत ज्ञानी हो, आपको बहुत ज्ञान है, आप बहुत तपस्वी हो, चमचागिरी क्यों? मतलब निकालना था। वैसे वो मतलब नहीं महाराज से। महाराज मैं एक युद्ध करना चाहता हूँ, उसमें क्या होगा? मेरी विजय होगी या मृत्यु होगी? मारने का छोड़ो, चक्करबाज छोड़ो, लेकिन चिपटा रहा रोज 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 यही काम। महाराज बताओ तो सही, आप बहुत ज्ञानी हो। वैसे ज्ञानी व्यानी कुछ नहीं है, मुझे बता दो। जैसे आप भी महाराज कोई मंत्र दे दो, कोई जादू टोना कर दो। तो महाराज ने कहा, तुम युद्ध मत करना, तुम्हारे 7 दिन का बाकी है, 7 दिन का, उसके बाद में तुम मर जाओगे। बड़ा परेशान, अब क्या किया जाए? जब इसने कहा था महाराज राजा आ जाएगा, मैं आ गया, तो महाराज ने सच बोल दिया, अब मैं 7 दिन में मर जाऊंगा। अब क्या होगा? महाराज से कहा, महाराज मर के कहाँ जाऊंगा? नाली में कीड़ा बनेगा, वही रहेगा। एक सम्राट, एक नाली का कीड़ा, बड़ा बुरा हो गया। किसे कहे अब मैं नाली का कीड़ा बनने वाला हूं? ना मंत्रियों कह सकता, ना रानियों कह सकता, ना पुत्रों कह सकता, ना सेना को कह सकता, मैं मरकर नाली का कीड़ा बनूंगा। कैसे बनूंगा? 3 दिन निकल गए, 4 दिन बाकी हैं। क्या होगा? गया महाराज बा, महाराज क्या होगा? अगर धर्म ध्यान कर लें, मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्यों? नाली का कीड़ा बनना है। फिर कहा, हिम्मत जुटाई, अपने बेटे से कह दिया, मैं नाली का कीड़ा बनूंगा, मार देना, मार देना, मैं इस गंदी गति में नहीं रहना चाहता, और घर में ही नाली का कीड़ा बनूंगा। 7 दिन बाद मृत्यु प्राप्त हो गई। कीड़े बन गए,
मारने गए, छुप गए। जो जीव जहाँ जाता है उसे अपना मान लेता है, क्योंकि पंच प्रवर्तन पूरा करना है। कितना समय लगेगा? अनलिमिट। बीच में लंबे कहीं पहुंच के वो नहीं काउंटिंग होगा। जब यदि यहाँ जन्म लिया है, अगले क्षण उस कण से अगले कण पे लेना है। यदि यहाँ जानवर बने हैं तो अगले बीच जानवर बनना पड़ेगा, गति नहीं बदली जाएगी, पूरा पंच परिवर्तन करना है। और बात करिए भैया ध्यान की, द्रव्य संग्रह में ध्यान की बात आई है। ध्यान में मन कहाँ लगे? अरे इसके लिए पुरुषार्थ करना होगा। अब पुरुषार्थ हम करना चाहते नहीं, ध्यान बगैर पुरुषार्थ के होगा नहीं। हम कहते हैं ध्यान नहीं लगता, मत लगन दो, बैठो तो सही, शरीर तो एक जगह टिकाओ, हलन चलन तो बंद करो, विचार आने दो, बोलना तो बंद करो। दो तो हम कर सकते हैं, मौन भी ले सकते हैं, शरीर को स्थिर भी कर सकते हैं। लेकिन अभी तो एक भी बात नहीं है, ना शरीर स्थिर करते ना जबान स्थिर करते। जब दोनों स्थिर हो जाएंगे मन भी स्थिर होगा। और मन स्थिर नहीं होता, आप नमोकार मंत्र पढ़ने लगो, रुकेगा। और श्वास श्वास पढ़ो, ज़्यादा रुकेगा। लेकिन हम स्थिर करना नहीं चाहते। अब बगैर ध्यान के पंच परिवर्तन समाप्त नहीं होगा, और जब तक पंच परिवर्तन समाप्त नहीं होगा संसार समाप्त नहीं होगा। बस इतना जितनी जान जाएंगे, हम संसार से बाहर निकलने का प्रयत्न करेंगे। ओम शांति।